कादर मंदोखेल साहब, सेनेट के हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सर वहां पे अक्सरियत है, आप लोगों के ऊपर सबसे भारी जिम्मेदारी आ रही है कि सेनेट में ये आप लोग करने जा रहे हैं। योर कमेंट सर। मंसूर अली खान साहब, मुझे बड़ी हैरत हो रही है। हुज़ैफा साहब इस तरह चीख चीख के, इस तरह रो रो के इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। ये एक मासूम बना हुआ है। इनको नहीं पता इनके वजीर दाखिला तलाल चौधरी ने हिमायत की कल सेनेट में। वो सेनेट से बिल पास हुआ है ये कि ब्लू पासपोर्ट की कोई फीस भी नहीं होगी। ये जरा बताएंगे, ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी जो 57,000 लोग हैं, ये किस चक्कर में ब्लू पासपोर्ट ले रहे। और हैरत वाली बात है, जिसकी बच्चे शादी के बाद 4-4 बच्चे भी होते हैं 28 साल तक, वो भी ब्लू पासपोर्ट है। क्यों भाई? मैं तो कहता हूं एमएनए सेनेटर के क्यों 28 साल? ये ब्यूरोक्रेसी किस खेत की मूली है? जहां मुनू लीग जो है ना, उसको सेनेटर भी बनाती है, उनको काबिना में भी लेती है और उनसे काम लेते हैं। तो ये क्यों करते हैं? खुदा को वास्ता हुज़ैफा साहब, जब आप आते हो आप भी उसी काबिना का हिस्सा हो। आपके तलाल चौधरी ने कल हिमायत की है सेनेट में। मैं आपको आईना दिखाता हूं सर, आप मुझे मौका दीजिएगा सर। दो भाई, आईना आपको मैं दिखा रहा हूं ना, पहले अपनी शक्ल मैं तो आपको देख ऐसा आईना दिखाऊंगा आपके तलाल चौधरी ने कल हिमायत की है सेनेट में। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो। के बोल रहे एक मामले खसूसी नहीं, मैं आपको इतना चीज रहे जैसा आप जवाब शरीफ आदमी कोई नहीं है। अभी मुझे बोलने देना, आप अपनी जगह बारी पे बोले। आधे घंटे से आप लगे हुए बातें कर रहे हो। मंदोखेल साहब की बात सुने जी। जी कादिर भाई, आधे घंटे से बोल रहे हैं, प्लीज। देखिए, मैं ये चीज ये करूं, जिस तरह ये चीख चीख के बोल रहे हैं कि भाई मैं मजम्मत करता हूं, मैं फलाना करता हूं। सबसे पहले तो भेज दे अपने वजीर के ऊपर, जिसने कल सेनेट में हिमायत की है, तलाल चौधरी जो वजीर दाखिला है। उसकी बात नहीं करेंगे, मेंबरान तो यकीनन करेंगे। कल फीस माफ करने का बिल पास हुआ है, किसने किया है? सारे मिल के किया है, सबसे मिल के। जो वजीर दाखिला जो इस चीज का बकायदा जो ना इख्तियारात रहा था, उसने हिमायत की है। नहीं, आपको नजर ना आ रही सारी चीजें? सर आप लोगों ने भी तो की है ना मंदोखेल साहब। मैं ये कहूंगा कादिर साहब, आपकी जमात ने भी तो की है ना। मैं कहता हूं सबने गलत की। यहां तो वजीर खुद खड़ा हुआ है, हिमायत कर रही है। देखो, मेम्बरान तो करेंगे, हर पार्टी के मेम्बरान है सेनेट में, लेकिन जब वजीर दाखिला खड़े होकर उनकी हिमायत करेंगे तो उससे ज्यादा क्या हो सकती है? अब दूसरी बात ये, चले सर, लानत का लफ्ज जरा सख्त है सर, ये ना इस्तेमाल करें। मैं जवाब तो सुन। नहीं सर, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लानत वाला लफ्ज सख्त है, ये मत प्लीज इस्तेमाल कीजिए। चलो हजब कर दो जी, मैं हजब करता हूं, मैं अदालत थोड़ी। कम उसको जो है ना आईना तो देखा हो, तंजीम साजी का बानी है, कम से कम उसको ये जेब तो नहीं देता है कि वो सेनेट में इस बिल की हिमायत कर रहा है। दूसरी बात थी, जो हमारे पंजोता साहब रियासती मदीना के दावेदार, मैं कहता हूँ इमरान खान साहब जो ना, वो अगर कोई इतला दे दे ना, वो जेल के अंदर खुदकशी कर लेगा कि ये मैंने बनाई थी पार्टी जिसने जाके तहयात और फीसें माफ और टूर। यानी आप खुद सोचो मंसूर खान साहब, एक एमपीए जो इस्लाम कराए पिशावर से इस्लामाबाद जाएगा, कितना टैक्स होगा? टूल प्लाजे का 200 होगा, 300 होगा। वो 10,000 का पेट्रोल डीजल जला सकते हैं, तो 200-300 नहीं ले सकते। अच्छा, फिर वो पूरे पाकिस्तान में उसकी फ्री। भाई क्यों? लाहौर का टैक्स भी, कराची के बेटे क्यों? कि हराम के पैसे, आवाम के खून के टैक्स के दिए हुए। फिर उसके अलावा 8 क्लाशनकोव। पिछली असेंबली में मुझे राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला के, हर एमएनए को 2-2 क्लाशनकोव के लाइसेंस दिए। मैंने फीस भी भरी है, उसके बाद कैंसिल सबके। और यहां जो ना वो शहजादे 8-8 क्लाशनकोव क्यों? तुम लोगों ने रिकवरी करनी है, तो तुम लोगों ने टीटीपी से मुकाबला करना है। वो तो वैसे आप बता दे रहे हो पिछले 12-13 साल से। आप 200 गाड़ी में रख ले, अगर आप बता नहीं देंगे तो वो आपको घर से निकलने ही देगा। तो आपको क्या जरूरत है 8-8 क्लाशनकोव लेके? कि माफिया है क्या? कौन है ये लोग? सवाल ये कि ये सारी चीजें मैं इस वजह से आपके सामने रख रहा हूं। और फिर साथ में ये भी कहना चाह रहा हूं, आपके प्रोसेस से मैं मुतालबा कर दूं, ये जो 57,000 पासपोर्ट है, इंक्लूडिंग मेरे माई सेल्फ, ये सबको चेक कर दे कि ये कौन ब्यूरोक्रेसी है जो वजीर भी बना हुआ है, मुशीर भी बना हुआ है, सेनेटर भी बना हुआ है, और 28-28 साल की बच्चे, यानी शादी 18 साल के हो जाए तो 10 साल का उसका बेटा होगा, यानी पोता होगा, उसकी भी फ्री। सवाल ये कि ये सारी चीजें जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे, किस लिए कर रहे हैं? लेकिन साथ साथ में ये कहना चाह रहा हूं, एक और चीज आपके सामने रख दूं। बहसत साबिक है, मैंने हमें असेंबली से मिलता था 6 महीने के 25 बिजनेस क्लास टिकट, और उस 20-25 टिकट को मैं तकसीम करता था 40-50 पे। इकोनॉमी में जहाज की दुम में बैठता था, क्योंकि हर हफ्ते मुझे अपने हल्के में आना पड़ता था। ये इस्लामाबाद और पिंडी और इसके बराबर में जो वो है जिले, उनको टिकट किस चक्कर में मिल रही है? क्या उसने किसी ने पिंडी में जहाज में ना, इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के अंदर बैठ के इस्लामाबाद में, इसके ऊपर किसी का ख्याल नहीं है। उस वक्त 12 लाख के थे, अब तो बढ़ गए, यानी 25 टिकट मिलते 6 महीने के।
सवाल ये कि ये जो हम अवामी नमीदे कहते हैं अपने आप को, कम से कम हमें ख्याल करना चाहिए, हमें देखना चाहिए। लेकिन साथ साथ में ये भी कहूंगा कि 28 साल तो बिल्कुल नाजायज है। आप 18 साल के बच्चे को लाइसेंस देते हो, आप शनाख्ती कार्ड देते हो, वोटर का हक है, और 28 साल तक जो है ना उसको आप डिपेंडेंट सर, वो बहुत ही कोई निकम्मा बच्चा होगा सर। वो कहा कि जेरे कफालत अगर वो 28 साल की उम्र तक भी अपने बाप की जेरे कफालत है, उसके तो पोते होंगे। जी जी, 18 साल की शादी कर ले तो 10 साल का पोता होगा उसका। पंचोदा साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लोग जनाब सारे बीच में शामिल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है कोई। आपकी पार्टी ने कोई बाकायदा ऐलान किया या इसको नीचे नीचे रख के ही अप्रूव कर देना आराम से? नहीं, बिल्कुल उन्होंने कहा था कि हम इस पे नज़रसानी करेंगे, और आज भी मीटिंग हुई उधर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वो इसको रिवर्स करेंगे। जो आवाम की मंगों के, या हम समझते हैं कि जो हमने एतराज़ात उठाए हैं इस शो के अंदर भी उठाए हैं, या उसके अलावा भी उठाए हैं, उन तमाम शिकों को वापस करेंगे। ये हमारा असूली मौक़िफ़ है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, नदामत ज़रा फील हुई है, बजाय ये कि पिछले तैयारे पे नदामत फील की जाती, या जो कुछ आज तक किया जा रहा है उस पर नदामत फील की जाती। यहाँ कहा जाता है जी कि हमने लिया है, भाई मर्जी है हमारी, जो हम करना चाहते हैं हम करेंगे, आप क्या कर लेंगे हमारा, हम 100 भी पेट्रोल बढ़ा देंगे। रात की तारीखी में अभी पेट्रोल बढ़ा ना, उस वक्त कहते थे रात की तारीखी में तो डकैती होती है, तो आपने रात की तारीखी में पेट्रोल बढ़ा दिया, आज क्यों नहीं वो बयान आ रहा है? तीसरी बात ये रह गई कि देखें, इस वक्त भी जो पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, ये दोनों जमातें वहां पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुलव्वस थी, शामिल थी। हुज़ैफा साहब कह रहे हैं जी कि आपने खुफिया रखा, क्या आपकी जमात को पता नहीं था? क्या पीपल्स पार्टी को पता नहीं था? उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी मीटिंग की, आपके शो के अंदर बोला कि हमने बड़ी मेहनत की और उसके बाद जाकर पास हुआ। तो आप तो हर चीज के अंदर वहां शामिल थे, ठीक है। तो क्या आपने नदामत फील की? आपने नदामत की जगह के ऊपर वफाक में आके कहा कि जी साहब का इमरान को भी मिलना चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं? और इमरान खान की आप बात करें, वो तो जेल के अंदर, कादिर मंदोखेल साहब की मैं बात का जवाब दे रहा हूं, वो तो जेल के अंदर है, लेकिन उनके लोगों ने आके की तो हमने आके उसकी मुखालफत की। लेकिन आपका लीडर तो बाहर बैठा हुआ है, बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब बाहर बैठे हुए हैं। तो क्या उन्होंने आपको नहीं बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो क्या करना चाहते हैं? क्या उन्होंने वहां उनको कोई पूछा? इसका मतलब यह है कि वो शामिल थे सारी चीजों के अंदर। तीसरी बात यह रही, जहांगीर तरीन की बात इन्होंने की, और इन्होंने कहा जी कि उस वक्त इन्होंने साथ रखे, इमरान खान ने जहांगीर तरीन को फारग नहीं किया था। उसने कहा था कि इसका मामला आ गया शुगर के हवाले से, उसने कहा कि मैं इसको नहीं रखूंगा काबीना के अंदर। ये असूली मौक़िफ़ होता है। आप सारी लाइन दे के फैसल वाडा तक के लोगों को तो आपने वोट दिया, जिनके ऊपर सारे मामला थे। आज भी वो कहते हैं जी कि हम जिनके वोटर्स हैं हमें पता है, आपके खिलाफ बातें करते हैं। उसके अलावा आप अपनी काबीना का जरा अंदाजा लगाएं ना। आप तो कहते थे कि हम 4 महीनों के अंदर मामला मुल्क के ठीक कर देंगे, वो 4 साल होने वाले हैं, कहाँ मामला ठीक हुए? अभी फलाना वजीर तब्दील कर दिया जाएगा, फलाने वजीर को तब्दील कर दिया। वजीरें तब्दील करने से मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेकाम नहीं आता, वहां आता है पोलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। आप उस तरफ बढ़ते ही नहीं है। जो आप जेली मैंडेट के जरिए आपको फिक्र है कि आपने अवाम में जाना है, क्योंकि आप जिस तरीके से हैं आपको यही है कि हम फिर दोबारा हुज़ैफा साहब से सर आईना देखिए सामने कि सामने मामला क्या है। इमरान खान ने जो है अपने जाती उम्र को वो पीएम हाउस डिक्लेयर नहीं किया था। इमरान खान वहां अपने घर के अंदर रहता था, खर्चा खुद अदा करता था। हुज़ैफा साहब, ऐसा नहीं किया कि सरकारी सर मैं हुज़ैफा साहब से जरा सवाल करना चाहूंगा। हुज़ैफा साहब, सर मैं एक चीज का हिसाब दे नहीं साहब, हुज़ैफा साहब से हुज़ैफा साहब, सबसे पहले तो तलाल चौधरी साहब के बारे में जो मंदोखेल साहब ने एतराज़ात किए हैं, सबसे पहले आप उसका जवाब दीजिए। एक जगह उनको केपी के अंदर ब्लू पासपोर्ट बुरा लगता है, खुद सेनेट के अंदर जो है वो उसका पार्ट एंड पार्सल है। देखें खान साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि कादिर मंदोखेल साहब ने जिस तरह की गुफ्तगू की है, इस तरह के अल्फाज तो मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं जो आगे हकायक बताने जा रहा हूँ वो इनकी अपनी जमात के हवाले से हैं। अच्छा जी। और कादिर मंदोखेल साहब सिर्फ इसलिए कि वो इस असम्बली में मौजूद नहीं है, उनकी जमात जो मर्जी करे असम्बली में, वो अपने आप को डिस्टेंस नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तारीख में 50,000 ब्लू एंड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, तकरीबन 13,000, वो अगर अल्लाह गरी के रहमत करे किसी दौर में इशू हुए, वो रहमान मलिक वजीर दाखिला था, यूसुफ गिलानी साहब वजीर आजम थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल है। और आज ये बात कर रहे हैं तलाल चौधरी साहब ने अगर कोई एक्शन भी किया, पहले मैं उसका भी तफसील बता देता हूँ। आपने खामोशी से उस सेनेट का जो चेयरमैन है जो आपकी जमात से है, उसको आपने साइड पर कर दिया। यानी अगर पंजाब में कोई ऐसा बिल आ रहा हो जिसपे मीडिया और अपोजिशन उंगली उठाए तो मलिक अहमद खान उसको रोक सकता है, तो उस पे आप कहते हैं कि नहीं जो तो हमारे शोर पर रोका। तो कम से कम कादिर मंदोखेल के शोर के ऊपर चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी इतनी जरूरत तो कर ले कि हमारा कादिर मंदोखेल इतना इनकलाबी बन चुका है जो अपनी जमात पर ही तनकीद कर रहा है
और कम से कम जमात के लोग कादिर मंदोखेल साहब की बात को अहमियत वैसे देते हुए उज़ैफा हमारा साहब- तलाल चौधरी ने तो चुन ले, मुकम्मल करने दें। नहीं, उज़ैफा, हमारे एक तलाल मिनट, चौधरी मैं- को तो जो आपने सलवातें सुनाई हैं जी, जी। उसको तो एक जवाब तरफ नहीं रख दें, दिया अपने मेरे चेयरमैन सवाल सेनेट से करवा लें। दूसरी बात ये, तलाल तलाल चौधरी चौधरी के साहब ने जवाब जब नहीं केपीके देगा। में केपीके के अंदर आखिरी बात, केपीके के अंदर जब बिल आया तो ये तनकीद की कि आप ताहयात साबका एमपीएस और उनकी बेगमात और उनके बच्चों को दे रहे हैं, ये गलत है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगर एक बिल आया है, आपको ये पता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लू पासपोर्ट नहीं, इवन के जो हाईएस्ट टैक्स पेयर लोग हैं जिन्हें ग्रेटेस्ट ग्रीन पासपोर्ट भी इशू किया जाता है, उसके ऊपर फीस मौजूद नहीं है। यानी हमारे पास कम मालूमात होती है, हम बैठकर किसी को भी मुंह में डाल देते हैं, तनकीद कर देते हैं। तलाल चौधरी ने ये नहीं कहा कि सेनेटर और सेनेटर की बीवी के साथ अगर जो साबका सेनेटर्स हैं उन्हें भी दिया जाए, और तहरीक इंसाफ इतना ड्यूल स्टैंडर्ड रखती है। आप एक प्रोग्राम इसके ऊपर कर लें, 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली दफा एमएनएस के लिए पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का अमेंडमेंट बिल मुतारिफ कराया, जिसके अंदर कहा गया उससे पहले एमएनएस को दिया जाता था, साबका एमएनएस को नहीं दिया जाता था। इन्होंने कहा कि साबका एमएनएस को भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, वो तब उसका हिस्सा बना। मैं किसी का दिफा नहीं कर रहा, लेकिन बात यह कि जब मेरी जमात पे आपने तनकीद की, मैंने उसको बड़े दिल के साथ कहा कि नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद जब इन्होंने उल्टा उसके ऊपर अपनी आंखें झुकाते कि आगाज तो हमने केपीके से किया, तब्दीली के लंबरदार तो हम थे, और उल्टा हमारे भाई उज़ैफा भाई- सेनेट के हवाले से उज़ैफा जिम्मेदारी भाई- लेते, तब जाकर मैंने ये तल्ख हक़ाइक़ आपके उज़ैफा सामने साहब, रखे। मैं ना पूछ किसी लेता को हूं। कहूंगा, मैं जवाब दे दूं? मैं अपनी राय से इख्तलाफ करने वाले किसी शख्स को नहीं कहूंगा। मैं जवाब दूं? अगर कोई शख्स समझता है ये मंदोखेल कि साहब का लानत या जवाब गाली ले लें, देने सर। से वो ज्यादा सुना जाएगा, तो उसकी गुफ्तगू उसे मुबारक, क्योंकि कादिर मौला अली का साहब- कौल कादिर है साहब कि जवाब आपकी देना चाह रहे हैं। शख्सियत आपकी जबान के नीचे पिना होती है। कादिर साहब जी, कादिर साहब गो हेड, आप दें जवाब। देखिए, पहली बात तो ये है कि उज़ैफा साहब को थोड़ा सा स्टडी करके आना चाहिए। मैं साबिक के मैंने हूं, मेरे पास ब्लू पासपोर्ट है, ये कानून पहले से बना हुआ है, ये मैंने ये नहीं दिखाइए बनाया। तो सही जरा। पहले तो ये जो बात आप कर रहे हो, अच्छा, पहले ये जो बात आप ब्लू कर रहे हो- पासपोर्ट कादिर साहब जरा दिखाइए, ताकि लोग भी देखें, जिनको नसीब नहीं होता देखना, उनको पता लगे किस तरह का होता है ब्लू पासपोर्ट। मैं कहता हूं ये पहले से कानून बना हुआ है, अच्छा जी। और पहले से वो है, ये कोई आज दोबारा नहीं कह रहे कि साबिक के मैंने को नहीं। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि तलाल चौधरी साहब वजीर दाखिला है, उन्होंने कल जो सेनेट में बिल पास हुआ है इस ब्लू पासपोर्ट की फीस माफ करने की, खुदा का वास्ता, मैं अगर ब्लू पासपोर्ट रख सकता हूं तो मैं 2-4 मंदोखेल साहब, आपने ब्लू पासपोर्ट की फीस दी है? सुन लेना, मैं लिख सुन के देता लेना, हूं, आपने सुन भी फीस लेना, नहीं दी, बात लेके बात ग्रेटेस्ट आपको मिला हुआ सुन ले, है। बात आप लेना, इसकी अगर पता फीस ही नहीं दिखा आपको दें, बोल रहे अगर हो, आपने इसकी तो फीस मुझे अदा कभी की है, कहने रसीद के दिखा लिए दें, नहीं बने जो हो, आप जुर्माना बात आप मुझे कर रहे हो, कहेंगे मैं अदा समझे? करूंगा। स्क्रीन पे आपसे माफी मांगूंगा। आपने ब्लू पासपोर्ट की फीस दी है? आप पूरी कौम को सही बात बताएं, ब्लू पासपोर्ट में तो फीस कभी होती नहीं है, वो ग्रेटेस्ट होता है। अगर आपने फीस अदा की है, आप फीस दिखाएं, मैं सुन लो। स्क्रीन पे आपसे माफी मांगूंगा। यार चुप करो यार, मेरी बात सुनो। कल सेनेट जी। में बिल पास हुआ है, उसमें ये कि ब्लू पासपोर्ट की जो फीस है वो माफ कर ले। मुझे नहीं पता बीच में आया कि नहीं है, ये नंबर एक बात। दूसरी बात ये, लेकिन कादिर साहब ये तो बता दीजिए, कादिर साहब नहीं, सर सवाल, कादिर साहब सवाल का जवाब तो दे देना। आपने क्या ब्लू पासपोर्ट आपके पास है ना आपके पास? सर अभी आपने दिखाया आपके पास जी है। जी बिल्कुल है। आपने इसकी फीस पे की थी? मैं खुदा की कसम कह रहा हूं, मुझे याद नहीं है। याद नहीं सर? 2021 में जब मैंने ग्रेटेस्ट होता है, ये नहीं कादिर में तो खेल देने की, कोई भी नहीं करता, ग्रेटेस्ट होता है ये। वो यार चर्चा नहीं करो यार, मेरी बात सुन, किसी और की बात में माना करो यार। अच्छा चलें, बोले आप। बात ये होता है ना, मेरे पासपोर्ट अभी एक्सपायर हो चुका है पिछले महीने का। अच्छा जी। मैं अब जाऊंगा तो पता चले कि उसकी फीस है। मुझे खुदा की कसम याद नहीं कि फीस है कि नहीं। ये एक्सपायर भी हो चुकी है पिछले महीने। नंबर एक बात। अच्छा। दूसरी बात, मैं इस चीज की मुखालफत कर रहा हूं। मेरे गोद के बच्चे का, छोटे बच्चे का मेरा ब्लू पासपोर्ट 21 साल उम्र है, उसको बना हुआ है। मैं कहता हूं खत्म करो। 18 साल तक अगर होता है तो ठीक है, वरना इसकी भी जरूरत नहीं तो आप खुद खत्म कर दें कादिर साहब। नंबर 2, आप खुद खत्म कर देना, आप खुद खत्म कर दें, जाके सरेंडर कर दें। खत्म एक्सपायर है। मैं बेटे का भी एक्सपायर है। मैं बेटे की बात कर रहा हूं ना सर, जाए जाके बेटे का भी आप जाके expire है, ग्रीन बेटे को। पासपोर्ट लें जाके। ओ भाई मेरी बात सुनो, मेरे बेटे का भी एक्सपायर है ना, मैं बता रहा हूं आपको। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के दौर में 57 या 50 हजार हुए। मैं तो मंसूर अली खान की शो के में मुतालबा करता हूं कि 57,000 लोगों के नाम पब्लिक करे, पता चले लोगों का कौन जो ना इतना शोरफा है जिनके, मैं तो खुल के बता रहा हूं मुझे मिला है। वो शोरफा कौन है? जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, जो आपकी काबीना के वजीर है, पिछले वो आपके वो थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे शहबाज शरीफ साहब के। मैं ये कहूंगा, और फिर 1300 पासपोर्ट जो मिले हैं वो है आपके एम्बेसडर के या सफारत के, वो कौन है? वो भी कर ले
कि कौन एरा गैरा है जो है कि अगर सफीर है तो ठीक है, मगर 1300 लोग कौन है? तो मैं आपकी तौसीफ से, आपकी हुकूमत है, हमने जो बनाया या जिसने भी बनाया मुझे नहीं पता, आप पब्लिक करें, पता चल जाए आवाम को कि ये लोग हैं जिनके पास ब्लू पासपोर्ट है। सवाल ये कि जो अवामी नुमाइंदे हैं, जैसे मैं, हुज़ैफा साहब ने तो कभी जिंदगी में कौंसल के इलेक्शन में नहीं लड़ा है, ठीक है ना? तो जो अवामी नुमाइंदे हैं, आवाम के साथ होते हैं, उनको ये पासपोर्ट मैं कहता हूँ ठीक है, अगर बना है तो ब्यूरोक्रेसी को किस चक्कर में मिला है? उनकी बेटों को 28 साल के किस चक्कर में रहे? वो तो वैसे खरबों रुपए कमाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।